नमस्कार छात्रों, मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर। आपके सामने लेकर आया हूं पाठमाला 6 जो हिंदी से एक पाठ जो आज हम देखेंगे। आपके सामने एक दृश्य है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि इस चित्र में घना अंधेरा है, काली रात है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में उगता हुआ सूरज, प्रभात का समय, इन दोनों दृश्यों को देखने के पश्चात हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है उजाला। उजाला का मतलब होता है प्रकाश, और ये पाठ लिखने का काम सेरा यात्री ने किया हुआ है। तो आज इस पाठ को हम देखेंगे। आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में बैठकर लेखक यात्रा कर रहा है। यह ट्रेन रात में देरी से आने के कारण चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, और चारों ओर अंधेरा छाने के कारण लेखक जो है थोड़ा सा डर गया है। वह बाहर आकर देखता है तो ऑटो तो दिखाई दे रहे हैं, रिक्शा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिक्शा चालक जो है वहां से गायब है। और उसे अपने घर जिस जवाहर कॉलोनी जाना है, तो जवाहर कॉलोनी जाने के लिए उसके पास न ही कोई साथी है, न ही रिक्शा चालक है। वह थोड़े समय के लिए बाहर आकर रुकता है और सोचता है कि अभी समय तो बहुत हो गया है, लेकिन कोई यात्री अगर मेरे साथ चलने के लिए आए तो मैं जवाहर कॉलोनी जाऊंगा। लेकिन कोई भी साथी न मिलने के कारण वह लौटकर फिर से प्रतीक्षालय में रोकने की सोचता है। देखिए, यहां पर वो सोच रहा है कि ऐसे घने अंधेरे में अकेला जाने से बेहतर है कि प्रतीक्षालय में रुक जाऊं। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो प्रतीक्षालय में भीड़ ही भीड़ है, उसको पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है। इस दृश्य के माध्यम से हमें पता चलता है। तो वो सोचता है कि अरे, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं है। इससे बेहतर कि मैं साहसी बनूं, और साहस, खुद का साहस जो है बांध कर वह सुनसान सड़क पर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। तो देखिए, वे बाहर आ गए हैं, चारों ओर घना अंधेरा है, और वे जवाहर कॉलोनी के लिए निकल पड़े हैं। तो ये जो मार्ग है जवाहर कॉलोनी के लिए जाने वाला, सुनसान है, मीन्स वहां पर कोई भी नहीं है, यातायात वहां पर नहीं है। उसको देखकर लेखक पहले से ही डरा हुआ है। वहां पर बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन उन खंभों पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। अकेला लेखक जो है निकल पड़ा है। देखिए, इस दृश्य के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि लेखक इस सुनसान सड़क से आगे बढ़ रहा है, और इस सुनसान सड़क पर वह आगे बढ़ते हुए जवाहर कॉलोनी की तरफ जा रहा है। तो रास्ते में उसे दो लालटेन लेकर व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं। लालटेन का मतलब आप जानते हो, कैंडल, जैसे कि इस दृश्य में दिखाया गया है। देखिए, दो व्यक्ति, उन व्यक्तियों के पास जब लेखक जाते हैं तो ये दोनों व्यक्ति जो है कैसे हैं? अंधे हैं। लेखक हैरान होकर, हैरान भरी नजरों से उन व्यक्तियों को देखता है और कहता है, आप तो अंधे हैं, फिर भी ये लालटेन लेकर चल रहे हो, इसमें आपका क्या स्वार्थ है? तो वे जवाब देते हैं, बाबूजी, ये लालटेन हमारे लिए लेकर हम नहीं चल रहे, आप जैसे व्यक्ति हमें आकर टक्कर न दे, इसलिए हम ये लालटेन लेकर चल रहे हैं। हम तो क्या अंधे हैं, हमें दिन हो या रात हो एक जैसा ही है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति
अगर रात का घना अंधेरा है तो रात में जब आपको दिखना बंद होता है तो हमसे आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो परिस्थिति है वह अलग हो जाती है। और हम आप जैसे व्यक्तियों की सेवा में ये लालटेन लेकर निकल पड़े हैं। लेखक जब उनकी गहरी सोच सुनता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और लेखक को लगता है कि हम भी क्यों ना इस प्रकार सोचे, क्यों ना उनकी तरह हम भी दूसरों की भलाई करने का क्यों ना सोचे। लेखक को वे प्रश्न पूछते हैं, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, बताइए आपने कुछ लाइट का प्रबंध किया है, प्रकाश का कुछ प्रबंध किया है? तो लेखक सब पका जाता है और घबरा जाता है और कहता है कि अरे मैंने तो कुछ भी प्रबंध नहीं किया, मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। लेखक उनकी गहरी सोच को देखकर प्रभावित होता है और सोचता है कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है या जो व्यक्ति दूसरों की राह प्रकाशित करता है और वह उसकी अपनी राह अपने आप प्रकाशित हो जाती है। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे जो अभी हमने देखे हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें पहला बिंदु है, इस पाठ में लेखक कहाँ जाना चाहता है? तो जवाहर कॉलेज जाना चाहता है। अंधेरी रात और रास्ता सुनसान होने के कारण कोई रिक्शा चालक जाने के लिए वहां पर तैयार नहीं है। देखिए वह अकेले जाने के लिए ही आगे बढ़ते हैं और अंधेरा देखकर दंग रह जाते हैं। वह सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें आगे दो व्यक्ति मिल जाते हैं। वे कैसे होते हैं? अंदर। फिर भी उनके हाथ में लालटेन उन्हें दिखाई देती है। लेखक हैरान होकर उन दोनों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? भाई आप जो यह जलती लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? वे दोनों प्रश्न सुनकर रुक जाते हैं और उनमें जो बड़ा है वह बोलता है, हम तो बाबूजी आंख वालों के लिए लालटेन लेकर चल रहे हैं। अंधे होने के कारण हमारे लिए तो अंधेरे उजाले में कोई फर्क नहीं है। यह लालटेन तो उन सब के लिए है जो अंधेरे में चल रहे हैं, चलते हुए हमारे जैसे अंध हो जाते हैं और हमें टक्कर मारकर चले जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उन टक्करों से छुटकारा पाने के लिए हम रात को जलती लालटेन लेकर चल रहे हैं। उन दोनों की बातों में गहरा सच छिपा होता है कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मेरे लिए कर रहा हूं ऐसा नहीं कहता, मैं आपकी सेवा के लिए ही कर रहा हूं ऐसा कहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर वो दो अंध व्यक्ति जो है, जो आंखों वाले व्यक्ति है, उनकी सेवा में चल रहे होते हैं। उनकी सोच देखिए कितनी महान है। हमें भी अगर खुद की राह प्रकाशित करनी है तो पहले हमें दूसरों की राह प्रकाशित करनी पड़ती है, तब जाकर अपनी राह खुद अपने आप ही प्रकाशित होती है। धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे।